साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं, विषय है सातवें भाव में ग्रहों के फल। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा अन्य भावों पर विचार कर लेते हैं। यदि कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा हुआ है तो समझें कि उसके स्वामी जो है सूर्य हुए। यदि कुंडली में 4 नंबर जहां भी लिखा हुआ है तो समझें कि उसके स्वामी चंद्रमा हुए। 1 और 8 जहां भी अंक है तो समझें कि उसके स्वामी मंगल हुए। 3 और 6 जहां पर भी कुंडली में लिखा हुआ होता है तो उसके स्वामी बुध होते हैं। 9 और 12 जहां भी अंक लिखा हुआ होता है उसके स्वामी गुरु होते हैं। 2 और 7 जहां भी लिखा हुआ होता है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 जहां भी कुंडली में लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी शनि होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बता ही दिया गया है। राहु और केतु को राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। हम लोग देखते हैं 7वें भाव में यदि सूर्य हो, 7वें भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हों तो उसके फल अच्छे नहीं होते हैं, यानी वह जातक को बेइज्जत करा देता है, इज्जत उन्हें प्राप्त नहीं होती है। उनके स्त्रियों की पीड़ा होती है, उनको स्त्रियों से दुर्व्यवहार प्राप्त होता है, बुरी प्रवृत्ति वाला बना देता है, क्रोधी बना देता है, स्त्रियों से दुश्मनी रखने वाला व्यक्ति बना देता है। यदि इस 7वें भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं तो अति कामी हो जाता है वह व्यक्ति, वह ईर्ष्यालु हो जाता है, पत्नी और स्त्रियों को बस में रहने वाला हो जाता है, दयावान, यात्रा करने के शौकीन, जीवन में सुख की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, यदि मंगल यहाँ पर 7वें भाव में बैठ गए हों तो पत्नी तथा स्त्रियों से मतभेद या उनके द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। यदि कुछ और कारण भी हो तो वैसी भी स्थिति में उन्हें परेशानी होती है, जैसे शुक्र पीड़ित यदि हो जाए। यदि इस कुंडली में शुक्र पीड़ित यदि कहीं हो जाए, इसलिए कि 2 और 7 के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं, तो पीड़ित जब हो जाता है तो विवाह में संबंध विच्छेद होने की संभावना बन जाती है। लड़ने के शौकीन हो जाते हैं, विरोधियों के विरुद्ध अस्त्र धारण करने वाले हो जाते हैं, दवाई आदि कार्यों में उन्हें लाभ प्राप्त होती है। बुध जो होते हैं, यदि यह बुध जो है अपने 7वें भाव में यदि बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति जो है धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण भरपूर हो जाता है, शुद्ध आचरण करने वाला हो जाता है, कला में निपुण, हंसमुख यानी हंसी करने वाला व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। भाव में किसी प्रकार की कमजोरी की बीमारी हो जाती है, उन्हें नपुंसकता भी प्राप्त हो जाती है। यदि 7वें भाव में बृहस्पति बैठ जाते हैं तो वैसी स्थिति में धर्म, विद्या आदि में पिता से बढ़कर हो जाता है, परंतु पितृभक्त नहीं होता है, पिता का भक्त नहीं होता है, पिता का आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति वह नहीं होता है। न ही गुरु की सेवा करता है और न ही धैर्यवान होता है। अपनी पत्नी से जो है उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं शुक्र यदि 7वें भाव में कहीं से बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है सुंदर आकर्षकशील हो जाता है, अति कामी होता है, काम कला में वह निपुण होता है, परंतु झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, वैश्याओं द्वारा प्रसन्न किया जाता है, पांव में उसे कमजोरी हो जाती है, पांव के रोग उसे हो जाते हैं। यदि 7वें भाव में शनि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सी स्त्रियों से संबंध होता है, परंतु स्त्रियों के कारण ही उनके द्वारा बेइज्जती प्राप्ति होती है, बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है। शारीरिक श्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत से लोगों के साथ मिलकर मेहनत कार्य वो करता है। यदि 7वें भाव में राहु बैठ जाते हैं तो जातक घमंडी हो जाता है, परंतु वह बीमार रहता है, अनुचित संबंध करता है, यात्रा में उसे कष्ट प्राप्त होता है। यदि राहु 7वें भाव में बैठ जाते हैं वैसी स्थिति में राहु उस जातक को बेवकूफ बना देता है, आलसी बना देता है और हमेशा सोने वाला बना देता है। वह यात्रा के शौकीन व्यक्ति हो जाता है, गंदी आदत में प्रवीण हो जाता है, पत्नी बीमार रहती है उसके, यह क्रूर प्रभाव का व्यक्ति हो जाता है, वैवाहिक जीवन में उसे कष्ट प्राप्त होती है, उसे सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसा हमको विचार करके 7वें भाव से बताना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।